आप जो भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम देखेंगे, लेकिन इस बीच करौली बाबा जी, आप वीरेंद्र चौधरी जी के सवालों का भी जवाब दीजिए। केवल आपसे 1 मिनट का, हाँ केवल मैं सबके जवाब दूंगा। सर, ये सवाल का जवाब यही वक्त की थोड़ी सी कमी है। अगर हम इन सब चीजों में पड़ जाएंगे तो जो वीरेंद्र चौधरी जी के सवाल है वो कहीं ना कहीं अधूरे रह जाएंगे। आप उनके सवालों का जवाब दीजिए। आग्रह है, जो कुछ हुआ, आग्रह है आपसे, केवल आग्रह है। 1 मिनट का समय लेंगे केवल। आप पिता हैं, आप आए दरबार, क्या इनकी? मैं पहली बार इस दरबार में आया हूँ। बूटा सिंह धरोटिया दिल्ली से। ये मेरा बेटा 17 साल से एकदम से शराबी था और यहाँ आके भी इसको एक दिन हमें हाथ पांव उसको बांध के यहाँ रखना पड़ा क्योंकि मैं इसको कंट्रोल कर नहीं पा रहा था। दिल्ली से फिर मैंने अपनी बड़ी बेटी और छोटे बेटे को बुलाया और उन्होंने 21 तारीख को आके यहाँ 1 दिवसीय हवन किया। जैसे ही छोटे बेटे ने हवन में पहली आहुति डाली, हमने इसके हाथ पांव खोल दिए और अब ये आपके सामने है। सब कुछ छूट गया इसका, आप बता सकते हो? अच्छा, आपके साथ यहाँ जो भक्त हैं दुर्व्यवहार किया है, सहयोग किया? नहीं, इन भक्तों ने, मैं वहाँ रुका, क्या अपना ये है ना, माँ कामाख्या हाल, बहुत बड़ा वो हाल है वीरेंद्र जी। माँ कामाख्या। तो जो एक और पिता को सुन रहे हैं आप, उनका ये कहना है कि उनका बेटा बाबा के चमत्कार से ठीक हो गया, किसी तरह की कोई बदतमीजी नहीं हुई, उनके समर्थकों का फुल सपोर्ट मिला, पूरी तरीके से आश्रम में सब कुछ ठीक ठाक था। आपको इनकी बातों पर यकीन हो रहा है? कि मुझे वहाँ रखा और इतने पूरी रात, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब स्पॉन्सर्ड लोग हैं। जो भी बुलवाए गए हैं ये सब स्पॉन्सर्ड। अगर मान लिया ऐसी कोई बात होती तो हमें भी एकदम तुरंत हमारे। अच्छा, उधर घुमा दो भाई, कैमरा घुमाई, कैमरा ये सब प्रायोजित है, दिखाइए, इसी बात पे दिखाइए, उधर दिखाई, घुमाई कैमरा। ये सारे प्रायोजित लोग हैं। मुझे बोलने दीजिए बाबा जी, मुझे तो बोलने दीजिए। एक मिनट, सब लोग जरा हाथ उठा के बताइए। ये वीरेंद्र चौधरी जी, 1 मिनट, ये अपना अनुष्ठान करके बैठे। मैं पूरी भीड़ के लिए हाथ उठाए जो 1 दिन का अनुष्ठान करके बैठे हैं। ठीक, हाथ नीचे कर लीजिए, हाथ नीचे कर ले। ये बोलने तो नहीं देंगे नेहा जी, ये बोलने नहीं देंगे। आप बोलिए, क्या बात? ये बोलना ही नहीं देंगे। अपनी बात पूरी करिए। 1 दिन के अनुष्ठान में जो लोग खड़े हुए स्वस्थ हुए, सब खड़े ये बोलने नहीं देंगे। ये समय ऐसी बर्बाद करते रहेंगे। जो मैं ये पूछना चाहता हूं बाबा जी से कि ये अपराधी रहे हैं तो किसी धारा में, ये मीसा में और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में ये एडमिट मतलब जेल में भी रहे हैं, तो ये हाँ या ना में जवाब दें मुझे। अगर ये हाँ बोलेंगे तो ठीक है, और नहीं अगर ये चुप लगेंगे या घुमाएंगे तो मैं मानूंगा कि ये स्वीकार कर रहे हैं। तो इनसे आप पूछिए कि आप मीसा में बंद रहे हो या आप नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में किसी में भी बंद रहे हो। करौली बाबा जी, सीधे तौर पर वीरेंद्र चौधरी जी आपसे सवाल कर रहे हैं कि क्या आपके ऊपर आपराधिक मामले मीसा के तहत या फिर एनएसए एक्ट के तहत दर्ज हो चुके हैं या फिर नहीं? इन सबके हाँ या ना में जवाब दे दीजिए उनकी बात का। जवाब में जी हाँ ना में जवाब नहीं होगा इसका जवाब विस्तार से होगा। मैं भारतीय किसान यूनियन में, मैं यहाँ पर अध्यक्ष था और भारतीय किसान यूनियन का यूथ विंग का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ। सत्ता का विरोध करता था। मैं शिवसेना का प्रदेश अध्यक्ष था, संस्थापक अध्यक्ष था, सत्ता का विरोध करता था। उसमें मुलायम सिंह गवर्नमेंट, यहाँ सब समाजवादी पार्टी की सरकार सत्ता होती थी। अब अगर सत्ता का विरोध करोगे तो लाठियां मिलती हैं, जेल मिलती है, गोलियां भी मिलती हैं और तमाम प्रकार के मुकदमे झेलने पड़ते हैं। मुकदमे लगे मेरे ऊपर, उनके आधार पर रासुका लगी, उनके आधार पर जब आंदोलन हुए तो इसी गवर्नमेंट ने सारे मुकदमे मेरे विड्रॉ किए और उसी गवर्नमेंट ने सारे मुकदमे विड्रॉ करके अध्यादेश बना और मैं रिहा हो गया, बाहर आ गया। तो आंदोलन था, राजनीतिक आंदोलन थे। मैंने तो कई बार खुद जेल यात्राएं की, मैंने खुद जेल भरो आंदोलन किए, एक बार नहीं 20 बार किए। तो इसमें क्या है, तो सभी के साथ है, सभी का इतिहास, सभी नेताओं का इतिहास है। आप इस जवाब से संतुष्ट हैं? सवाल कीजिए। कुछ भी नया नहीं है। मैं इससे इसलिए नहीं संतुष्ट हूँ कि मैडम ये इनसे पूछो कि धारा 307 का भी मुकदमा आप पे लगा है और धारा 302 का भी मुकदमा लगा है। पूछो हाँ या ना में जवाब लो, जैसे ये वाले सवाल का जवाब लिया आपने। इधर देख, बोल तो रहा हूँ भाई, मैंने बोल तो दिया। राजनीतिक मुकदमे थे और उत्तर प्रदेश सरकार ने सारे मुकदमे विड्रॉ किए, वापस लिए, एनएसए भी वापस ली। पूछिए गवर्नमेंट से क्यों ली, वो गवर्नर साहब से पूछिएगा, आप जाके जवाब सवाल करिए क्यों वापस किया। 307 का मुकदमा मैंने तो नहीं लिया वापस। 307 का या 302 अच्छा, ये का देख मुकदमा लीजिए, सरकार ने वापस ले ये लिया। बच्चा जो सामने खड़ा है, ये है,
ये सामने जो बच्चा खड़ा था ऐसे बांध के लाया गया था, इनके पिता ये हाथ घुमा और पैर देंगे, बांध के लाए मैडम, थे। ये यहाँ उठा पकड़ गाली गलौज बात- ये सब कर रहा था। बात अरे ठीक आप है, ये बात बच्चे की मत फोटो भटकाइए है उसमें। भदौरिया को घुमा जी, देंगे। कुछ और बात पूछी जा रही है, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप उनके सवाल का जवाब दीजिए सवाल ना। को भटका देंगे। अब मैं दिखा रहा हूँ कि इसको पैर बांध के लाया गया था, ये देख आप लीजिए ना। इनसे वो डायरेक्ट ये सब कह कुछ रहे खड़े हैं कह रहे प्रायोजित है, ये प्रायोजित है। वो घुमा दिया ना पैर अरे भाई इनके कहने से होगा, इनके कह अच्छा ये मेरे लोग हैं, ये जी। मेरे लोग बीमार लोग हैं, मेरे लोग हैं ये। मैडम ये अच्छा, घुमा देंगे। ये सारे लोग बैठे, इनसे मेरे प्रायोजित लोग बिठा रखे हैं। 302 307 पूछो इनसे। सारा मीडिया यहाँ देश का मीडिया आप खड़ा हुआ वीरेंद्र रोज जी की मिल बात रहा का है, जवाब हजारों लोगों से दीजिए। भदौरिया जी, प्रायोजित हैं। आप वीरेंद्र जी की बात का जवाब दीजिए। वीरेंद्र जी की बातों का कोई तथ्य नहीं है, आधारहीन है, सब भ्रामक, इन्हें कुछ भी नहीं पता है, इन्हें कुछ नहीं जानकारी है। वीरेंद्र जी, ये वित्त मंत्रालय में क्लास 1 ऑफिसर अपनी आईडी बता रहे हैं, जरा बता सकते हैं आईडी है पास? ये वित्त मंत्रालय में क्लास 1 दिल्ली में क्लास 1 ऑफिसर है, ये जो खड़े हैं, जो बात कर रहे हैं, है ना। आप इन्हें फर्जी बता रहे हो, प्रायोजित बता रहे हैं वीरेंद्र जी। आपका बुजुर्ग है, मैं आपका सम्मान कर रहा हूं, आप बोलते चले जा रहे हैं, आक्षेप लगा रहे हैं। बात मुझे बोलना कोई उचित नहीं होगा ये सब। ये घुमा ये सामने देंगे। खड़े हैं, अपनी 302 आईडी बता 307 दीजिए ना। पे क्यों नहीं आते? आप आरोप लगा रहे हैं प्रायोजित, जी बोल लीजिए। इनसे पूछो 302 और 307 नाम धाराओं सुनिए। का क्या अर्थ होता है। ये घुमा देंगे, आपको भी घुमा देंगे, हमें भी घुमा देंगे, ऐसी समय बर्बाद करके, और आपको मुख्य बिंदु पर आने नहीं देंगे।